Okay, so welcome to my YouTube channel दीपू IT Sec। तो आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन लेयर के बारे में जानेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग आज सीखेंगे जब हम लोग अपने कंप्यूटर से google.com को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो गूगल हमें पेज वापस कैसे रिप्लाई कैसे करता है। ठीक है, तो ये है हमारा DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है जी। क्या होता है जब जब हम लोग गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर google.com करके DNS सर्वर पे जाता है जहाँ की जस्ट 1 मिनट मैं ज़रा इसको ऑन कर लूँ। ओके, ओके जी। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है। ओके, और ये हमारा है यहाँ पे इंटरनेट है। ओके, ये हमारा बीच में इंटरनेट है और ये हमारा DNS सर्वर है। ये हमारा DNS सर्वर है। DNS सर्वर, ठीक है जी। तो ये हमारा DNS सर्वर हो गया और ये पीछे हमारा google.com। यहाँ पे मुझे जाना है, यहाँ पे हमारा गूगल है। ठीक है, जो कि इसका IP है 75.1.1। ठीक है, सपोज कर लीजिए गूगल का ये IP है 75.1.1.1। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है ये रिक्वेस्ट करेगा google.com। ठीक है, ये हमारे इंटरनेट पे जाएगा तो इसको हम बोलेंगे DNS क्वेरी। DNS क्वेरी, ठीक है। तो अब मैंने इंटरनेट पे इसको google.com किया। ठीक है, और ये इंटरनेट पर से हमारे जाएगा DNS सर्वर के पास। ठीक है, और DNS सर्वर के पास जाके हमारे google.com को सर्च करेगा। ओके, तो ये हमारा DNS सर्वर है जो ये google.com का IP एड्रेस अपने रजिस्ट्री बॉक्स से निकालेगा 75.1.1.1 और ये रिप्लाई करेगा हमारे इस कंप्यूटर को। ठीक है,
जो कि आप देख सकते हैं ये 75.1.1 डॉट गूगल का आईपी है, और ये डीएनएस में से डीएनएस सर्वर जो है ये आईपी एड्रेस को दे रहा है, और तब जाके हमारा कंप्यूटर जो है google.com पे जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रिक्वेस्ट जाते हैं, तो इसको हम डीएनएस क्वेरी बोलते हैं, जो हम google.com अपने सर्च बार में करते हैं, और जो उधर से रिप्लाई आता है इसको हम डीएनएस क्वेरी बोलते हैं। डीएनएस रिप्लाई। ठीक है, डीएनएस रिप्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये हमारा कंप्यूटर गूगल तक पहुंचता है। तो इस तरह से हमारे एप्लीकेशन लेयर काम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे ये डीएनएस सर्वर है। ठीक है, डीएनएस सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, डीएनएससीपी हो गया, टेलनेट हो गया, एसएमटीपी हो गया, जिससे हमारे ईमेल सर्वर काम करते हैं। ये है हमारे डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है जी, तो ये है हमारा डीएनएस। तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस का डेफिनेशन क्या है? डीएनएस क्या करता है? इट रिजोल्व आईपी एड्रेस टू URL and URL to IP address। ठीक है, इट मीन्स ये आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो आईपी एड्रेस टू यूआरएल जो है ये हमारा ये आईपी एड्रेस भेज रहा है google.com, आईपी एड्रेस टू यूआरएल। ठीक है, एंड यूआरएल टू आईपी एड्रेस डीएनएस रिप्लाई। ठीक है, और डीएनएस क्वेरी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एफटीपी। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है कंपनीज में। ठीक है, तो ये समझ आ गया इसको? ओके, नेक्स्ट है हमारा एफटीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। तो FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। और इसका पोर्ट नंबर जो होता है, 2 पोर्ट नंबर पे चलते हैं ये। पोर्ट नंबर होता है 20 और एक होता है 21। ठीक है, तो ये जो 20 है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन। ठीक है, और ये जो 21 है पोर्ट नंबर, ये हमारा है डेटा कनेक्शन का, मतलब डेटा को शेयर करने का। ठीक है, तो ये 2 हमारे पोर्ट नंबर हैं FTP के, एक हो 21 और एक 20। तो 20 पोर्ट नंबर यूज होता है कंट्रोल कनेक्शन, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का, और 21 जो है डेटा कनेक्शन का होता है। तो FTP के लिए हमारा यूज होता है सॉफ्टवेयर फाइलजीला करके एक नाम है। फाइलजीला। फाइलजीला सॉफ्टवेयर ट्री। ओके, तो आप जिसे गूगल करें फाइलजीला, फाइलजीला, ये देखिए, ये हमारे फाइलजीला के आप इमेज देख सकते हैं। ये एक तरफ हमारा सर्वर है और एक तरफ क्लाइंट है। तो यदि क्लाइंट को सर्वर पे कॉपी करना है जितने भी फाइल्स, तो ये फाइलजीला के सॉफ्टवेयर के जरिए कॉपी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे फाइलजीला। नेक्स्ट आता है DHCP सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो DHCP सर्वर जो है वो हमें DHCP, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP क्या करता है,
जैसे कोई हमारा एक सर्वर है, DHCP सर्वर, DHCP सर्वर ये है, ठीक है। और कोई कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो इन सारे कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करने का ये काम करता है, DHCP सर्वर, ठीक है। ठीक है जी, तो ये DHCP सर्वर है जो कि हमें ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस के द्वारा जरिए हम लोग इंटरनेट सर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा SMTP एंड POP प्रोटोकॉल, ईमेल सर्वर के लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल SMTP एंड POP एंड IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई एक सर्वर है, ईमेल सर्वर, ठीक है। ईमेल सर्वर है, ठीक है। और ये हमारा एक यहाँ पर क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट है ये ईमेल जब सेंड करता है तो ये SMTP प्रोटोकॉल पे चलता है सेंड करने का, SMTP, ठीक है। मैसेज मेल सेंड करेगा, जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो SMTP प्रोटोकॉल पे सेंड होता है, और जो रिसीव करने का है प्रोटोकॉल, 1 मिनट, ये हमारा सेंड करने का होता है IMAP। IMAP से हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं, ठीक है। मैं वो सॉरी रिसीव करते हैं। सेंड करने का होता है SMTP और रिसीव करने होता है
IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SMTP यानी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज्ड फॉर सेंड ईमेल and POP and IMAP. Okay, POP and IMAP used for receive email. ठीक है, तो ये है हमारे SMTP एंड POP एंड IMAP। POP भी रिसीव करने का काम करता है, बट आजकल IMAP ही यूज हो रहा है क्योंकि IMAP ही सिक्योर है। तो ये है हमारे SMTP एंड POP एंड IMAP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आते हैं HTTP एंड HTTPS पे। दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्टली हम लोग यूज करते हैं HTTPS। ओके, HTTPS वाह वाह वाह, ओह सॉरी सॉरी, अरे यार। ठीक है जी, HTTP एंड HTTPS जो प्रोटोकॉल है, आजकल ज़्यादातर ही HTTPS यूज होते हैं क्योंकि HTTPS सिक्योर है, बट HTTP जो है वो सिक्योर नहीं है। जैसे आप google.com या facebook.com, ओके, तो जैसे हम google.com करते हैं, जैसे मैंने facebook.com किया, ये देखिए ये हमारे HTTPS प्रोटोकॉल पे ही खुल रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर। ओके, ये देखिए सर्टिफिकेट भी दे रहा है वैलिड, कितना से कितना तक है। ये सारे वैलिड फ्रॉम 11 जनवरी 2020 टू मतलब ये 1 नवंबर से 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक वैलिड है। ओके, तो ये सब है हमारे, तो ये हमारे HTTPS पे ओपन हो रहे हैं। मोस्टली आजकल जितने भी वेबसाइट हैं सारे HTTPS पे ही ओपन हो रहे हैं। ठीक है, HTTP
बहुत कम यूज हो रहा है। जैसे बिहार भूमि का है वेबसाइट है, वो हमारे HTTP है, शायद देख लेते हैं। ये देखिए तो नॉट सिक्योर लिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा HTTP पे है, मतलब इसका मतलब ये सिक्योर नहीं है। ओके, यदि सिक्योर होता तो हमारा जो इस लॉकर के टाइप का जो आता यहाँ पे HTTPS यदि होता तो यहाँ पे लॉकर जैसा आता, बट ये सिक्योर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है नॉट सिक्योर। ठीक है, तो ये है हमारे HTTP एंड HTTPS में डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे हम जैसे कोई मेरा एक कंप्यूटर है, ओके, और ये मेरा कोई एक सर्वर है। ठीक है, गूगल का सर्वर मान लीजिए, सर्वर है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जैसे आप अपने कंप्यूटर से google.com को रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये जो google.com है, ये हमारा किस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई आप गूगल.com का, जैसे मैंने किया facebook.com को ही करते हैं, देखते हैं। facebook.com को किए मैंने रिक्वेस्ट, और ये हमारा सर्वर वहाँ से रिप्लाई दिया। ठीक है, तो ये रिप्लाई में ये सब लिख के नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे एलिमेंट्स, तो आपको सारे ये कोड दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी कोड्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बने होते हैं, PHP, जावास्क्रिप्ट, etc, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिक्स होते हैं डिज़ाइन करने में। तो ये सारे हमारे कोड्स को रिप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कोड के जरिए हम लोग फेसबुक को या किसी भी वेबसाइट को हम लोग देख पाते हैं। जैसे कोई आप पकड़ लीजिए, कोई इमेज सर्च कर रहे हैं किसी बर्ड्स का, तो वो बर्ड का इमेज नहीं दे रहा है, बेशक हमारा ये कोड ही रिप्लाई कर रहा है, और ये कोड हमारा इस फॉर्म में शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे गूगल के रिप्लाई आते हैं इस फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये हमारे HTTP और HTTPS के बीच में हमारा ये कोड आता है, और तब हम इस पेज को देख पाते हैं। या तो इमेज कोई होगा या कोई टेक्स्ट होगा, जैसे कोई आप गाने का सर्च करते हैं लिरिक्स, तो वो इन सारे कोड में ही आएंगे, और आपको इस फॉर्म में देखेंगे लिरिक्स के फॉर्मेट में, ओके, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो ये है हमारा HTTP एंड HTTPS के एग्जाम्पल। ओके, तो ये बीच में हमारा क्या चलता है, बीच में हमें ये क्या देता है, HTML कोड। ठीक है, HTML कोड्स। ठीक है, तब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी इमेज को देख पाते हैं या किसी टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो HTTP के पूरा फुल नेम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। HTTP stands for text transfer and HTTPS stands for hyper text transfer protocol। ठीक है। तो ये है हमारे HTTP एंड HTTPS के फुल फॉर्म, और ये आप देख सकते हैं HTTP एंड HTTPS का डिफरेंस, ये किस फॉर्म में हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे हमारे आज के एप्लीकेशन लेयर के रिकॉर्डिंग क्लास। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो बेशक पूछिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।